बच्चों, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चौथी वीडियो है। हम इसमें 5वें पद को पढ़ेंगे। तुम तव कालुहाक जनुलावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेव कर घोरा। अब जनि देड़ दोष मोहि लागू, कटुबादि बालकु बद जोगू। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, अब यहू मर निहार भा साँचा। कौशिक कहा क्षमया अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न ता एही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। गाधी सुनु कह हृदय हंसी, मुनिहि हरि अरई सूझ। अय मैं खांड न उख में, अजहु न बूझ अबूझ। तो अभी तक आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 4 पदों का भावार्थ तथा शब्दार्थ पढ़ा बच्चों। अब हम 5वां पद पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें एक शब्द आया है कालू। कालू का अर्थ है काल या मृत्यु। हाँ का अर्थ है बुलाना, काल को बुलाना। घोरा का अर्थ है भयानक। इसमें घोरा शब्द आया है, इसका अर्थ है भयानक। कटुवादी, कटु बोलने वाला। कटुवादी, कटु बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला। वध जोगू यानी कि वध के योग्य। वध जोगू, वध के योग्य। बिलोकी शब्द आया है। बिलोकी का अर्थ होता है देखकर। मरनिहार, मरनिहार का अर्थ होता है मरने वाला। करुणा रहित, अकरुण का अर्थ है करुणा रहित। उरिन का अर्थ है ऋण से मुक्त। उरिन शब्द आया बच्चों, इसका अर्थ है ऋण से मुक्त। तो बच्चों, इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए कहा, मानो आप तो काल को हाँक कर ले आए हैं। लक्ष्मण परशुराम को इन पंक्तियों में संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मानो आप तो काल को हाँक कर ले आए हैं, जो बारंबार मुझे बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, और लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर परशुराम ने अपना भयंकर कुठार सुधार कर हाथ में पकड़ा और कहने लगे, अब लोग मुझे दोष न दें। परसु सुधारी धरयो घर गोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को सुधार लिया और कहने लगे कि अगर अब कुछ हो जाए तो मुझे दोष ना देना। अब जनि देई दोष मोहि लागू, कटुबादि बालक वध जोगू। यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य है। वध जोगू मारने योग्य है। बाल बिलोक की बहुत मैं बाँचा, और बालक जानकर मैंने इसे बहुत बचाया। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि बालक जानकर मैंने इसे बहुत बचाया है, किंतु अब यह सचमुच ही मरना चाहता है। अब यहू मर निहार भा साँचा, किंतु अब यह सचमुच ही मरना चाहता है। तो कौशिक कहा क्षम्या अपराधु। इन पंक्तियों में विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि इसका अपराध क्षमा करें। बाल दोष गुण गनहि न साधु। बालक के दोष व अवगुण साधु लोग नहीं गिनते, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकुरन को ही। परशुराम ने कहा, मेरे हाथ में तीक्ष्ण कुठार है। मैं बिना कारण ही क्रोधी हूँ। मेरे हाथ में तो कुठार है, मैं तो
बिना कारण ही क्रोधी हूँ, इस पर भी मेरे सामने यह गुरुद्रोही है। इस पर भी ये जो है मेरे सामने क्या है, गुरुद्रोही है। उतर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। जो उत्तर दे रहा है, हे कौशिक, हे कौशिक यानी कि हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सद्व्यवहार के कारण ही मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे कौशिक यानी कि हे विश्वामित्र जी, तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण, तुम्हारे शील व्यवहार के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। नहीं तो इसे कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। तो नहीं तो इसे मैं अपने कुठार से मारकर गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाधी सुनो कह हृदय हंसी मुनहि, हरि हरि सूझे। तो इस पर विश्वामित्र मन में हंसकर कहने लगे कि मुनि को हरा ही हरा सूझता है। जिन्होंने लोहे के समान धनुष को अयमय खांड, जिन्होंने लोहे के समान धनुष को, अयमय का अर्थ होता है बच्चों लोहे के समान, अयमय का अर्थ होता है लोहे के समान। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि जिन्होंने लोहे के धनुष को गन्ने की भांति सरलता से तोड़ लिया, मुनि अब भी उनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। तो बच्चों अभी आपने ये 5वां पद पढ़ा है। इसमें आप लोग अलंकार छांटेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। भाषा इसमें भी अवधी भाषा ही है बच्चों, और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, और वीर रस, शांत रस और रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। बच्चों अब हम अगले पद को पढ़ेंगे। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भई नीके, गुर रिनु रहा सोच बड़ जीके। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनिया व्यवहारिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा वही मोही, विप्र विचारी बचहु निपदोही। मिले न कबहु सुभट रनगाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयन ही लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप किसानु। बढ़त देखी जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। अभी तक बच्चों आपने राम लक्ष्मण परशुराम के 5 पद पढ़े हैं और ये अंतिम पद है। तो बच्चों इसमें सीलु शब्द आया है। सीलु शब्द का अर्थ होता है स्वभाव। विदित का अर्थ होता है जानना या परिचित होना। उऋण का अर्थ आपने कर्ज चुकाना। उऋण का अर्थ होता है कर्ज चुकाना, जो अभी पिछले पद में आपने पढ़ा था। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा। तो इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि आपके शील के विषय में कौन नहीं जानता। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि तुम्हारे शील के बारे में कौन नहीं जानता, अर्थात सारा संसार आपके शील स्वभाव से परिचित है। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोच बड़ जीके। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छे प्रकार से उऋण हो चुके हैं। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छे प्रकार से
उऋण हो चुके हैं, केवल गुरु का ऋण शेष बचा है। गुरु ऋणु रहा सोच बड़ चीके, केवल गुरु का ऋण ही शेष बचा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, उसे उतारना ही आपकी सबसे बड़ी चिंता है। वह शायद आप हमारे माथे काटना चाहते हैं। दिन चली गई ब्याज बढ़ बाया। कहने का भाव यह है कि लक्ष्मण को मारकर वे अपने गुरु के ऋण से को उतारना चाहते हैं, और यह बात उचित भी है क्योंकि काफी समय बीत गया है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाया, क्योंकि काफी समय बीत गया है और ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आनिया व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। तो चलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लेना चाहिए। ये लक्ष्मण कह रहे हैं कि चलो अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लेते हैं और तुरंत ही थैली खोलकर हिसाब चुकता कर दूंगा। व्यवहारिया का अर्थ होता है हिसाब किताब करने वाले को, हिसाब किताब करने वाला। भृगु वर परसु दिखावहु मोही, विप्र बिचारी बचहु नृपदोही। अब लक्ष्मण के ये कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना कुठार संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। सारी सभा भयभीत होकर हाय हाय करने लगी। सारी सभा जो है भयभीत होकर हाय हाय करने लगी। भृगुबर परसु दिखाओ मोही, विप्र बिचारी बचहु नृप दोही। और लक्ष्मण ने फिर धैर्य पूर्वक कहा, हे भृगुकुल के श्रेष्ठ परशुराम, हे भृगुकुल के श्रेष्ठ परशुराम, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। भृगुकुल परसु दिखाओ मोही, आप मुझे अपने भृगुकुल का फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर लड़ने से बार बार बच रहा हूँ। विप्र बिचारी बचहु नृपदोही, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार आपसे लड़ने से बच रहा हूँ। विप्र का अर्थ है यहाँ पे ब्राह्मण। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। और हे नृप द्रोही, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार आपसे लड़ने से बच रहा हूँ। हे नृपद्रोही, लगता है कि आपका युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा है, कि आपका कभी युद्ध भूमि में पराक्रमी लोगों से पाला नहीं पड़ा है। सुभट का अर्थ होता है पराक्रमी, से पाला नहीं पड़ा है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं। द्विज देवता, इसलिए हे ब्राह्मण, आप अपने घर में ही क्या हो रहे हैं, अपने घर में ही वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं, खुशी खुशी फिर रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सनहि लखनु निवारे। लक्ष्मण के ये शब्द सुनकर सभा में उपस्थित लोग अनुचित अनुचित कहने लगे। लक्ष्मण ने जब परशुराम जी से कहा कि आप तो अपनी वीरता का बखान या अपनी वीरता को अपने घर में ही दिखा रहे हैं और बहुत ही खुश हो रहे हैं, तो लक्ष्मण के इन वचनों के बाद सभा में जितने भी लोग उपस्थित थे सब अनुचित अनुचित कहने लगे, सब अनुचित अनुचित कहने लगे। और श्री राम ने लक्ष्मण को आंख के संकेत से शांत रहने के लिए कहा। लखन रघुपति सनहि लखनु निवारा। रघुपति यानी कि राम ने लक्ष्मण को आंखों से इशारा करके शांत रहने के लिए कहा। इस प्रकार लक्ष्मण के शब्द परशुराम को इस प्रकार भड़काने वाले थे। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसानु। कृसानु का अर्थ होता है आग। लक्ष्मण के जो शब्द थे वो परशुराम के क्रोध को इस प्रकार भड़काने वाले थे जैसे आहुति आग को भड़काती है। जिस प्रकार से
आहुति जो है, आहुति में घी डालने से आग और भड़कती है, उसी प्रकार लक्ष्मण के जो शब्द थे वो परशुराम के क्रोध को और भी अधिक भड़का रहे थे। और बढ़त देख जल सम बचन बोल रघुकुल भानु, उस आग को बढ़ते देखकर श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। उस आग को बढ़ता देखकर श्री राम ने अपने शीतल वचन कहे ताकि परशुराम का क्रोध कम हो जाए और सभा में शांति हो जाए। तो बच्चों, आपने अभी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पदों का शब्दार्थ तथा भावार्थ पढ़ा। आशा है आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।